हो गया। बढ़िया बढ़िया। ये गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। और ये संस्कार भारती पब्लिक के स्कूल की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। आज से संस्कार भारती पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम लोग इस क्लास 7 का मैं साइंस चैप्टर सॉइल चैप्टर को लेकर आया हूँ। इसके पीछे वाले प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल की टाइप्स की चर्चा किए थे, डिस्कशन किए थे। दोस्तों आज हम लोग इस सॉइल का तीसरा टाइप, 2 टाइप को मैंने पढ़ा दिया था और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन की चर्चा किया था। शायद जिन भाइयों को इस क्वेश्चन का जवाब आया होगा तो कृपया कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन था व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, तो आप लोग इसकी कमेंट में जवाब देंगे। और बिना समय गवाए हम लोग आज सॉइल का तीसरा टाइप्स को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इन दिस चैप्टर, सॉइल चैप्टर, इन दिस वीडियो में हम लोग इन लॉमी सॉइल का डिस्कस करेंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक इस ठंडे के मौसम में पढ़ रहे होंगे और ये आप लोग को इतनी कड़ाके की ठंडे में भी हम लोगों ने आपकी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो मेरा एक ही एडवाइस है, ठंडा में आप लोग घर में अच्छे से रहें और आपकी सेवा हम लोग स्कूल के माध्यम से देते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग समय बिताए बिना गंवाए इस चीज को देखते हैं। लॉमी सॉइल को ब्ले मिट्टी, मिट्टी कहां जा रहा है, एकदम सिंपल वे में, सरल वे में, सरल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है। दो सॉइल विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द नेचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल एंड सिल्ट। सिल्ट का मतलब इसकी पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था, इसके का मतलब गाद होता है। क्ले सॉइल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, सॉइल का मतलब जानने करते की मिट्टी होता है। सैंडी सॉइल इसको बोलते हैं रेतीली, रेतीली, और सॉइल का मतलब मिट्टी होता है। तो ये कहने का मतलब है इसको साधारण इससे भी और सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट सिर्फ बोल सकते हैं द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट इज कॉल्ड लॉमी सॉइल। इससे भी इतना अगर नहीं याद करने में अगर आप सक्षम नहीं है तो आप इतना बोल सकते हैं द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट इज कॉल्ड लॉमी सॉइल। कहने का मतलब है रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को लॉमी सॉइल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ब्लू मिट्टी कहते हैं। देन दिस सॉइल इज कॉल्ड लॉमी सॉइल। तो इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग लॉमी सॉइल, ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है। फिर से एक बार देखिएगा हम लोग, दो सॉइल यानी वैसी मिट्टी विच इज द फॉर्मेशन, जिसका निर्माण द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट, जिसका निर्माण रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और उसके गाद से होती है। देन दिस सॉइल इज कॉल्ड लॉमी सॉइल। तो ऐसे मिट्टी को हम लॉमी सॉइल के नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ सम नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स का पहला पॉइंट है इट इज द परफेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। वाह, गुड, क्या बात है। इट इज द परफेक्ट सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट। ये पौधों को उगाने वाली
सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। Each soil has right water holding water holding capacity and has enough space for air। कहने का मतलब है कि इस मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता काफी अधिक होती है, बिकॉज इनफ स्पेस, काफी जगह होते हैं, किसके लिए? एयर के लिए। इट कंटेन्स ह्यूमस, ये ह्यूमस भी रखता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब हम लोग को ये देखना है डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? तो आइए हम लोग अंतर को समझते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट्स आप लोग को छूट न जाए, और जहां जिसकी मीनिंग नहीं आता है आप हमारे चैनल पे आप जाएंगे और उसकी जिसकी मीनिंग नहीं आता है एक बार उसको कमेंट में बता देंगे, आपको रिप्लाई कमेंट में मिल जाएगा। ये पहला अंतर है, इसको बोल सकते हैं देयर आर मेनली डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। देयर आर मेनली डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। पहला, इट कंटेन्स मेनली बिग रॉक पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि ये मिट्टी मुख्य रूप से चट्टान के बड़े बड़े कणों को रखता है। इसमें क्या कहते हैं? इट कंटेन्स मेनली 5 रॉक पार्टिकल्स। इसके मिट्टी के कण में रॉक के मुख्य रूप से 5 पार्टिकल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट्स सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर। ये मिट्टी जो है इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? सैंडी सॉइल के लिए। तो सैंडी सॉइल जो होता है तो ज्यादा पानी इसमें सोखने की क्षमता यानी रखने की क्षमता नहीं होता है। जैसे मतलब पानी यानी वर्षा हुई कुछ देर के बाद सूख जाता है। It contains, its soil has very good water holding। ये सबसे पानी का अच्छा क्या करता है? सोखने की क्षमता रखता है। देखते हैं चिकनी मिट्टी ये ज्यादातर कीचड़ युक्त होता है। जिस जगह पे कैली सॉइल यानी क्ले सॉइल होती है वो सॉइल थोड़ा सा बारिश होता है तो मिट्टी क्या होता है? एकदम किचकिच टाइप है, कचरा टाइप हो जाता है, पैर में सटना शुरू हो जाता है। जबकि इस मिट्टी में ऐसा नहीं होता। वर्षा हुई पानी अंदर चला गया, देखने में लगा कि वर्षा हुई ही नहीं है। जबकि क्ले सॉइल में ऐसा नहीं होता है, ये पानी काफी टाइम तक ऊपर में रखता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड गुड एरिएशन टू प्लांट रूट्स। इसमें जो होता है पौधों को जड़ को अंदर जाने की काफी अच्छा सक्षम रखता है। ये संचार रखता है। संचार कहने का मतलब है, संचार का मतलब है कि किसी को अच्छे से आने जाने देना। तो बताइए कि ये सैंडी सॉइल के कण में स्पेस होता है। अब ऊपर में पौधा को प्लांट को हम लगाएंगे तो इसकी जड़ें आसानी से अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता है। जबकि क्ले सॉइल में ऐसा नहीं होता, इसकी जड़ें जाती हैं बट धीमी गति से जाती है। इट इज नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट। कहने का मतलब है कि ये पौधों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इट इज नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट। ये पौधों के लिए हवा को उतना फंसाकर नहीं रखता है जितना सैंडी सॉइल रखता है। तो इसके डिफरेंस के और भी पॉइंट है। तो और पॉइंट के लिए हम लोग जाते जाते में एक क्वेश्चन भी बताएंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे
व्हाट इज इरोशन ऑफ सॉइल? एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इरोशन ऑफ सॉइल? व्हाट इज इरोशन ऑफ सॉइल? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और मुझे आशा में विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो मैं क्वेश्चन दिया हूं उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। इस विद्यालय परिवार की ओर से सभी पेरेंट्स को धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले अंदाज के साथ।